नमस्कार साथियों, राजनीति में आजकल एक बड़ा चर्चा का शब्द है कंप्रोमाइज। जो लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूं कंप्रोमाइज किसे कहते हैं। ये कंप्रोमाइज भारतीय राजनीति में कब से प्रारंभ हुआ? ये कंप्रोमाइज प्रारंभ हुआ भारतीय राजनीति में वर्ष 1937 से, जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में और प्रभाव में जवाहरलाल नेहरू ने कंप्रोमाइज किया और वंदे मातरम के 6 पैरा में से 4 पैरा हटा दिए गए, 2 पैरा रह गए। ये पहला कंप्रोमाइज था। दूसरा कंप्रोमाइज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया कि ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये आप और हम सबको मालूम। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में ब्रिटेन की महारानी के प्रति निष्ठा की शपथ लेना, यूनियन जैक जो ब्रिटेन का झंडा, उसके नीचे खड़े होकर शपथ लेना, ये कंप्रोमाइज है। ये कंप्रोमाइज है 1948 में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उस विभाजन के बाद आप जम्मू और कश्मीर का मामला लेकर यूनाइटेड नेशंस में गए और पीओके के आपने बनने दिया। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर किसी की देन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। ये कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स थी। ये उस पॉलिटिक्स का नतीजा है जो कंप्रोमाइज करती थी। 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का समझौता किया और उस समझौते के कारण तिब्बत पर चीन के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। वो तिब्बत जिसमें कैलाश मानसरोवर है, उस कैलाश मानसरोवर को चीन के दबाव में अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाने की कोशिश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार किया। ये कंप्रोमाइज था। ये कंप्रोमाइज था कि आप माओ से तुंग के साथ शांति के कबूतर उड़ा रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। उस माओ ने 1962 में चीन की लिबरेशन आर्मी के माध्यम से भारत पर हमला कर दिया। आपने स्वयं की वायुसेना को लड़ने से इंकार कर दिया और 34,000 वर्ग मील जमीन, वो भारत भूमि की जमीन आपने चीन को दे दी, जिसे आज भी अक्साई चीन कहते हैं। ये कंप्रोमाइज था। ये कंप्रोमाइज आपने चीन की सरकार के साथ और माओ से तुंग के साथ किया था। कंप्रोमाइज का आपका ऐसा इतिहास है कि जहां देखें वहां कंप्रोमाइज है। चाहे अक्साई चीन का मामला हो, चाहे पीओके का मामला हो, चाहे तिब्बत का मामला हो, हर जगह कंप्रोमाइज। और ऐसे कंप्रोमाइज करने वाले लोग आज अगर हमसे ये कहते हैं कि हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ आपने खिलवाड़ किया है, हम कभी नहीं करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक शानदार, जानदार और दमदार भारत का निर्माण हो रहा है। उस निर्माण को रोकने के जो आपके प्रयास हैं, वो माननीय राहुल जी कभी सफल नहीं होंगे। याद रखिएगा। आज पंडित नेहरू पर बात खत्म करता हूं, कल बात करेंगे जिनको आयरन लेडी के नाम से प्रस्तुत किया गया, उन श्रीमती इंदिरा गांधी की, कि उन्होंने कहां कहां कंप्रोमाइज किए, कहां कहां देश की संप्रभुता के साथ, देश की एकता के साथ और अखंडता के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किए। उसकी चर्चा कल करेंगे। भारत माता की जय। नमस्कार।